ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रिय बंधुओं, एक कदम आध्यात्म की ओर इस परिचर्चा के 20वें भाग में आप सबका स्वागत है। चलिए आज की चर्चा शुरू करता हूँ। चर्चा का विषय बहुत ही समझने लायक और गंभीरता से सुनने लायक है। अगर जितना आप ध्यान देकर के सुनेंगे उतना ही आपके समझ में आएगा। विषय चल रहा है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जैसे धुएं में अग्नि और मल से दर्पण ढका होता है, उसी प्रकार काम के द्वारा ये ज्ञान ढका हुआ होता है। कामनाएं जितनी अधिक होती है उतना ही अधिक गीलापन होता है, और जितना अधिक गीलापन होता है उतना अधिक अज्ञानता का धुआं होता है। कामनाएं जब नगण्य हो जाती है तो वह व्यक्ति एकदम सूखा ईंधन हो जाता है। उसमें फिर ज्ञान रूपी अंगारा ही शेष बचता है, धुआं उसमें बिल्कुल भी शेष नहीं बचता। महापुरुष कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति फिर अपनी आत्मा को अपने शरीर से अलग कर लेता है। ध्यान से सुनना, जीवन का मतलब है शरीर में आत्मा का प्रकट होना। जैसे ही शरीर में आत्मा प्रकट हुई, बच्चा सांस लेने लग जाता है। जन्म सांस लेने के साथ ही शुरू होता है और मृत्यु सांस छोड़ने पर खत्म हो जाती है। यानी कि मृत्यु के समय व्यक्ति अंतिम सांस लेता नहीं, छोड़ता है। ऐसा मैंने अच्छी तरह से प्रत्यक्ष अनुभव किया है। मेरे पिताजी के जीवन के अंतिम क्षणों में मैं उनके पास था। सत्य बताऊं तो मैंने अपने जीवन में एक ही आशीर्वाद अपने इष्ट से और अपने गुरुदेव से अधिकतर मांगा कि मैं अगर पिताजी से पहले चला गया तो बात अलग है, वरना मैं उनके जीवन काल के अंतिम क्षणों में उनके पास रहूं। मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि यही रही कि मैं अपनी चाह में सफल रहा। एक दिन पहले ही पिताजी ने मुझे गांव बुला लिया था। उनकी बातों से मुझे लगा कि अब पिताजी जाने वाले हैं। उस समय घर में छोटे भाई की शादी का माहौल था, इसलिए मुझे लगा कि भाई की शादी से पहले तो शायद नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता था। उनको जो कुछ अंतिम उपदेश के तौर पर मुझे कहना था, वे सब रात को हमारे दौरान 2 बजे तक चल रही बातचीत के दौरान वे कह चुके थे। दिन में अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी। उनका सिर मेरे हाथों में था। मैं उस समय एकदम समझ गया कि पिताजी जाने वाले हैं। घर वालों ने गंगाजल लाकर उनको पिलाया और मैं उन्हें जो भी उस समय मुझे मंत्र याद आया वह मंत्र मैं उन्हें सुनाने लगा। अंतिम क्षण में उन्होंने अपनी आंखों के इशारों से मुझे संकेत दिया कि अब मैं जा रहा हूँ। कुछ बोले नहीं थे। उनके शरीर से आत्मतत्व जाता हुआ उनकी अंतिम सांस छोड़कर शरीर मेरे हाथों में सौंपकर चला गया। इससे पहले मैंने कभी किसी को इतना निकटता से जाते हुए नहीं देखा था। मैं हर घटना को बारीकी से देख रहा था। उस समय मुझे पता चला कि पहले आत्मतत्व निकलता है और उसके बाद में व्यक्ति अंतिम सांस लेता नहीं,
बल्कि अंतिम सांस छोड़कर जाता है। इस प्रकार मृत्यु का मतलब शरीर से आत्मा का छोड़कर चले जाना। कामना मुक्त व्यक्ति अपनी आत्मा को अपने शरीर से अलग कर लेता है। समाधि में तो व्यक्ति को शरीर और आत्मा दोनों का ही ध्यान नहीं रहता। जैसे किसी रोगी का ऑपरेशन करना हो तो उसे इंजेक्शन देकर बेहोश किया जाता है। उस अवस्था में भी व्यक्ति को शरीर का ध्यान नहीं रहता। शरीर को चाहे काटो या चीरो, कुछ भी करो, लेकिन अंगारा बना व्यक्ति चेतन रहकर भी अपने शरीर को आत्मा से अलग करने में सफल हो जाता है। अंग्रेजों के ज़माने की बात है। उन दिनों कोटा के एक महाराजा बीमार हुए। एक अंग्रेजी डॉक्टर ने उनकी स्थिति देखकर कहा, आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा और उसके लिए आपको बेहोशी का इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। महाराज ने पूछा, ऑपरेशन में कितना समय लगेगा? डॉक्टर ने कहा, करीब 1 घंटा लग जाएगा। महाराजा ने कहा, इंजेक्शन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं 1 घंटे से ज़्यादा देर तक अपने इस तकलीफ़ वाले स्थान से अपना ध्यान हटाकर रह सकता हूँ। मुझे कोई दर्द महसूस नहीं होगा। आप उस दौरान ऑपरेशन कर लेना। कभी किसी के पैर में कांटा चुभ जाता है तो बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो उस समय अपना ध्यान कांटा चुभे हुए स्थान से हटा लेते हैं और उनको दर्द का एहसास नहीं होता और वो अपना कांटा बिना किसी परेशानी के निकलवा लेते हैं। एक तत्वदर्शी महापुरुष के पास एक व्यक्ति गया और पूछा कि हे महात्मन, ये कैसे संभव है कि भीष्म पितामह का पूरा शरीर बाणों से बींध दिया गया था और उन्हें दर्द नहीं हुआ। इतना ही नहीं, शरीर बाणों से बिंधा हुआ होने पर भी वे कई दिनों तक जीवित रहे और बोलने में भी समर्थ रहे। मुझे तो ये बात काल्पनिक लगती है। मुझे इस पर विश्वास नहीं होता। संत के पास एक कच्चा नारियल पानी वाला रखा था। उठाकर उस व्यक्ति को दिया और कहा, जाओ इसे इस प्रकार फोड़ना कि इसके खोल के अंदर का भाग बिना चटके यानी साबुत सुरक्षित निकल सके। यानी खोल अलग करके गिरी को साबुत निकालना। उस व्यक्ति ने नारियल हाथ में न लेते हुए कहा, माफ़ करना, ये संभव नहीं है, क्योंकि नारियल एकदम कच्चा है और खोल व गिरी आपस में जुड़े हुए हैं। अगर खोल को तोड़ूंगा तो साथ साथ गिरी भी टूटेगी। संत ने कहा, चलो इस नारियल को छोड़ो और ये दूसरा नारियल ले जाओ। ये एकदम सूखा नारियल है, इसकी तो खोल और गिरी अलग कर लाओगे? उस व्यक्ति ने कहा, बिल्कुल। ऐसा कहकर वह व्यक्ति संत से सूखा नारियल लेकर जाने लगा तो संत बोले, अब जाने की ज़रूरत नहीं है। इस बात को इस तरह से समझो कि कच्चे नारियल की खोल व गिरी आपस में जुड़ी होने से उसमें से गिरी का साबुत निकाल पाना संभव नहीं है और सूखे नारियल की खोल व गिरी आपस में अलग अलग होने के कारण उनमें से गिरी को साबुत निकालना सहज है, सरल है। संत ने कहा कि भीष्म पितामह का शरीर सूखे नारियल की तरह हो गया था। वे अपने आत्मज्ञान को, आत्म तत्व को पहचाने हुए महापुरुष थे। वे योग अभ्यास के द्वारा अपने शरीर एवं अपनी आत्मा को अलग कर चुके थे। हम सब कच्चे नारियल की तरह हैं, जिसमें कामना रूपी खोल और गिरी रूपी आत्मा आपस में इस तरह जुड़े हुए हैं कि हम अपने आप को कामनाओं के कारण आत्मा पर ध्यान ही नहीं दे पाते।
भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में धुएं का उदाहरण बहुत ही सारगर्भित होने के कारण दिया है। अग्नि चाहकर भी धुएं को नहीं हटा सकती, उसी प्रकार आत्मा भी चाहे तो वह कामनाओं को नहीं हटा सकती। कामना का मानना होता है कि मुझे वह चीज़ मिल जाए जो मेरे पास नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि कल को वह चीज़ उसे मिल जाए और वह संतुष्ट हो जाए। एक चीज़ के प्राप्त होते ही वह आगे बढ़कर दूसरी चीज़ की चाह करने लग जाएगी। 1000 रुपये नहीं होने पर 1000 की चाह करेगी, 1000 मिल गए तो 10,000 की चाह करेगी, 10,000 मिल गए तो लाख पाने की सोचेगी, अगर लाख मिल गए तो वह और उससे आगे बढ़ते ही जाएगी। इस प्रकार कामना कभी पूरी हो ही नहीं सकती। हमारी कामना उसी में लगी रहती है जो नहीं है, उसे पा लिया जाए। क्योंकि कामना जो नहीं है उसमें लगी रहती है, इसलिए आत्मा जो है उसे प्रकट नहीं होने देती। हमारा चित्त हमेशा उस पर अटका रहता है जो नहीं है। हम उसे कैसे देख पाएं जो है? आत्मा अभी है, यही है, हमारे अंदर है, और कामनाएं भविष्य में है, हमसे बहुत दूर है। आत्मा वर्तमान में है और कामनाएं भविष्य में है। जिसका मन कामना में ही भटका रहा है, भटकता रहता है, वह आत्मा तक कैसे पहुंच पाएगा? कामना की राह पर निकला व्यक्ति अपने से मीलों दूर तो जा सकता है, लेकिन अपने आप में नहीं जा पाता। कस्तूरी मृग की तरह वह कामना की खुशबू को ढूंढता रहता है, लेकिन उसे पता नहीं चलता कि ये खुशबू तो उसकी ही अपनी नाभि में मौजूद है। यही अज्ञानता मनुष्य को रात दिन दौड़ाती रहती है। कामना कहती है कि बस अब ये काम और ये मकान और ये कारखाना और ये फैक्ट्री और, इस प्रकार इस और का कोई छोर नहीं होता, कोई और छोर नहीं होता। भक्ति तो करूँगा मगर ये काम और कर लूँ, ये मगर व्यक्ति को ऐसे पकड़ लेता है कि वह इससे ताउम्र छूट नहीं पाता। संसार रूपी सागर का ये मगर बहुत खतरनाक है। इससे अपने आप को जिसने छुड़ा लिया वह इस संसार सागर से छूट जाता है। ये मगर रूपी, ये काम रूपी धुआं ज्ञान को प्रकट नहीं होने देता। इस मगर रूपी कामना का पेट भरने के चक्कर में भागता हुआ व्यक्ति पहले अपना स्वास्थ्य खो देता है और फिर अपनी जिंदगी भर की कमाई हुई कमाई को खोकर अच्छा स्वास्थ्य पाने में लग जाता है। यानी पहले तो वह खूब पैसा कमाता है और अपने स्वास्थ्य का नुकसान कर लेता है, और जब खूब पैसा आ जाता है और स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो स्वास्थ्य को सुधारने में उस सारी गाड़ी कमाई को, सारे पैसे को खर्च कर देता है। हमें अक्सर वे लोग याद आते हैं जो हमसे दूर होते हैं, और जो हमारे पास होता है उस ओर हम ध्यान तक नहीं देते। इसी प्रकार आत्मा पास है इसलिए याद नहीं आती। भगवान श्री कृष्ण ने धुएं का उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि धुआं हवाई होता है। हाथ से उसे हिलाने पर हमें चोट भी नहीं लगती। धुआं यानी कुछ नहीं। कामना भी धुआं धुआं है, कुछ नहीं, लेकिन धुआं उसे छुपा देता है। आग सब कुछ जला सकती है, लेकिन विडंबना देखिए कि वह सब कुछ जलाने में सक्षम होने पर भी धुएं को नहीं जला पाती। क्योंकि अगर धुआं कुछ होता तो आग उसे जरूर जला देती, लेकिन
धुआं ना कुछ है। मेरी बातों को सुनकर आप लोगों को लग रहा होगा कि इस युग में जैसा मैं परिचर्चा कर रहा हूँ वैसा जीवन जीना बहुत ही कठिन है। ये सब कहने की बातें हैं, कहने में आसान है परंतु उस पर चलना कठिन है। तो ये आप लोगों का सोचना गलत है। ऐसे आज भी कई लोग हैं जो अपने आप पर आत्म कृपा करके अपना कामकाज भी संभालते हैं, घर परिवार भी संभालते हैं और अपना आध्यात्म जीवन को भी जीते हैं, अपना आध्यात्मिक जीवन भी संभालते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण इस ग्रुप में एक महाशय हैं, श्रीमान भंवर सिंह जी राठौड़, जो कई फैक्ट्रियों के मालिक हैं, दिल्ली और राजस्थान में भी जिनका कारोबार है। ये घर परिवार भी संभालते हैं, अपना कारोबार भी संभालते हैं, अपना आध्यात्म जीवन भी संभालते हैं। आप लोगों को सुनकर आश्चर्य होगा कि इन्होंने अपनी वैन में ही अपना घर बना रखा है, उसी में रहना, उसी में पूजा पाठ करना और सफ़र करना। कामकाज घर परिवार से फ्री होते ही अपनी आध्यात्मिक दुनिया में जाने के लिए अपनी वैन में आ जाते हैं और शुरू करते हैं अपनी आध्यात्मिक जीवन यात्रा। कामकाज घर परिवार अपने इष्ट पर छोड़कर उसमें निमित्त मात्र बनकर जीवन यापन कर रहे हैं। नवरात्रि पर्व या कोई विशेष पर्व हो तो अपनी वैन लेकर किसी धार्मिक स्थल पर पहुंच जाते हैं और अपनी साधना में लग जाते हैं। कहते हैं कि संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। ऐसे लोग और संत पुरुष नहीं होते तो धर्म कभी का नष्ट हो गया होता। इसलिए हम भी किसी प्रकार का बहाना न बनाकर आध्यात्म की राह पर चलने का विचार करें, वरना अंत में पश्चाताप के अलावा कुछ हाथ आने वाला नहीं है। न यह लोक यानी मृत्युलोक और न परलोक। किसी महापुरुष ने कहा है कि चाय बिगड़ी तो सुबह बिगड़ी, दाल या सब्जी बिगड़ी तो दिन बिगड़ा, अचार बिगड़ा तो वर्ष बिगड़ा, औलाद बिगड़ी तो जिंदगी बिगड़ी, लेकिन अगर समझ बिगड़ी तो 84 लाख जन्म बिगड़े। कहते हैं कि 84 लाख भोगने के बाद मानव शरीर मिलता है। ये बिगड़ा तो पुनः वहीं से शुरुआत होती है। इस पर विचार जरूर करें। आज का कोड वर्ड होगा जगदीश। मैं इसी के साथ वो माँ से जो हैं भंवर सिंह जी राठौड़, उनकी फ़ोटो भेज रहा हूँ ताकि आप लोग ऐसे महापुरुषों से प्रेरणा ले सकें।